हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। हम बहुत तकलीफ में। दुबई, ये नाम सुनते आपके माइंड में कौन से थॉट्स आते हैं? शेक्स, गर्ल्स, फास्ट कार, पैसा, पावर एंड पार्टीज। चाहे वो हमारे टीचर्स हो या कोई और, आज तक हर किसी ने हमें यही बताया है कि दुबई इक्वल्स लग्जरी। सोशल मीडिया पर दुबई में रहने वाले शेख्स और मल्टी बिलियनर की लाइफस्टाइल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि दुबई में रहने वाला हर एक आदमी खुश है। एंड इसी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक हाई अर्निंग जॉब लेते हैं और दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। बट आफ्टर रीचिंग ओवर देयर उन्हें कुछ और ही महसूस होता है। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। Ministry of External के अकॉर्डिंग पर डे मोर देन 7 इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड यू नो व्हाट, दुबई के अंदर इंडियंस की डेथ का सिलसिला आज से नहीं बल्कि काफी सालों से चल रहा है। इन 2005 इंडियन एम्बेसी रजिस्टर्ड 971 डेथ, जिसमें से सिर्फ 61 डेथ ऐसी थी जो कि एक्सीडेंट के कारण हुई थी। दुबई में रहने वाले मिडरेंज वर्किंग प्रोफेशनल्स की 70% इनकम सिर्फ और सिर्फ उनके रेंट पर खर्च होती है और बाकी बची 30% इनकम पर उनको अपनी मंथली एक्सपेंसेस बेयर करनी पड़ती है। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट दुबई के अंदर 70% पॉपुलेशन की मंथली अर्निंग इज लेस देन $300, यानी कि 25,000 रुपए से भी कम है। मुझे पता है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं कि अगर दुबई के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा गरीबी है तो फिर दुबई पुलिस जो कि लैम्बोर्गिनी से पेट्रोलिंग करती है एंड यहाँ पे शेख लोगों की सोने से बनी रोल्स रॉयल्स, क्या ये सब एक झूठ है? वेल, नॉट रियली, बट द थिंग इज कि दुबई के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आपको सोशल मीडिया या फिर किसी और जगह देखने को नहीं मिलती। बट रियलिटी इज वेरी डेंजरस। दुबई की डार्क साइड एंड वहाँ पर होने वाली इंडियंस की डेथ, इन चीज़ों की रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, दुबई की हिस्ट्री। नंबर 2, मनी मेकिंग मॉडल, कि आखिर दुबई पैसे कैसे कमाती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सीक्रेट्स जो दुबई को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डार्क बनाते हैं। दुबई की हिस्ट्री एंड मनी मेकिंग मॉडल को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे एक्सप्लेन करने गए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिना देर गवाए हम बढ़ते सीधा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी वो सीक्रेट्स जो दुबई को एक्चुअल में बहुत ज्यादा डार्क बनाते हैं। द डार्क साइड ऑफ दुबई, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों से 2 टाइप्स के लोग दुबई जाते हैं। पहले स्किल्ड पीपल, जो दुबई जाकर किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में एक हाई पेड जॉब करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंजीनियर्स होते हैं। वो लोग यहाँ जाकर मिडिल क्लास से अपर और एक रिच पर्सन से नीचे रहते हैं। और इनमें दूसरे नंबर पर आते हैं लेबर्स, जो लोग वहाँ जाते तो सिर्फ 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन वहाँ जाकर जिंदगी भर फंसे रहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हर जगह पर लोकल एजेंट्स होते हैं। वही लोकल एरिया में जो लोग ऑलरेडी मजदूरी कर रहे होते हैं उनको ये लोग लालच देते हैं 50,000 से 80,000 रुपीज महीने की सैलरी देने का, और इसी लालच से वो लोग इनको दुबई में काम करने को मना लेते हैं। और एजेंट इनसे वर्क वीजा के आगे सेटलमेंट के लिए 80,000 से 1 लाख रुपीज लेते हैं। बट इन लोकल वर्कर्स के पास इतने पैसे नहीं होते, तो ये लोग या तो किसी बैंक से या फिर किसी लोकल ठेकेदार से अपना कुछ गिरवी रखकर पैसे लेते हैं। ये सोचिए कि हमें दुबई में जाके 50,000 रुपीज महीने का मिलेगा और हम इसको आसानी से चुका देंगे। बट असल कहानी तब शुरू होती है जब ये लोग दुबई पहुंचते हैं। वहां पहुंचते इनको लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां पर ऑलरेडी 12 से 18 लोग एक ही रूम में रहते हैं। एंड जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं वो कंपनी इनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है, जिसमें काफी हार्ड टर्म्स होते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेबर अगर चाहे तो भी वो जॉब छोड़ के नहीं जा सकता, और वो बिना कंपनी की मर्जी से अपना जॉब चेंज भी नहीं कर सकता। और अगर एक तरफ से देखा जाए तो एक कंपनी इन वर्कर्स को लीगल गुलाम बना लेती है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और एग्रीमेंट के साथ साथ ये कंपनी उनका वीजा और सारे लीगल डॉक्यूमेंट भी सीज कर देती है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो इनको सैलरी भी नहीं दी जाती। इनको ट्रेनिंग के नाम पे 12 महीनों तक एकदम टेरिबल वर्किंग कंडीशंस 45 to 49 डिग्री सेल्सियस के अंदर 14-14 घंटे इन वर्कर्स से काम कराया जाता है। एंड द थिंग इज कि इन वर्कर्स को पर डे के बेसिस पर पे किया जाता है, विच मीन्स अगर कोई किसी दिन बीमार हो या फिर किसी दिन काम पर नहीं पहुंच पाया तो उसे उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। एंड एज वी नो दुबई में सेवेज सिस्टम ही नहीं है, सो दुबई का जो टोटल सीवेज वेस्ट होता है इसे ट्रकों के थ्रू भेज दिया जाता है, और जिन ट्रकों के थ्रू ये सेवेज वेस्ट जाता है वो 2 से 3 दिन तक वही फंसे रह जाते हैं लंबी लंबी लाइन्स में। सो इसी के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने नॉर्मल वाटर में अपना सीवेज वेस्ट फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिसको ये लोग बाद में फिल्टर करके वापस सिटी में भेज देते हैं। और ये वाटर मैक्सिमम लेबर कैंप्स में जाता है
और वहाँ पर भी जो बच जाता है वो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके घरों में सप्लाई किया जाता है और ये साइकिल चलता रहता है, जिसके कारण हर साल हजारों लोग बीमार हो जाते हैं और ये लोग डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाते क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपना इलाज करवा सके। हर साल हजारों लेबर्स ऐसे तड़प तड़प कर मर जाते हैं या फिर किसी बीमारी के कारण। और अगर कोई लेबर इन लेबर कैंप से भाग जाता है तो इंडियन एम्बेसी भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास पासपोर्ट या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता जो कि वहाँ के एजेंट या कंपनी ने उनसे पहले ही छीन लिया होता है। तो ना चाहते हुए भी उनको लेबर कैंप में वापस आना पड़ता है और कंपनी के एग्रीमेंट के अनुसार ये क्राइम है जिसके लिए लेबर को सालों के लिए जेल में डाल देते हैं। और अगर गलती से भी पाकिस्तान या इंडिया में से किसी भी लेबर से कोई क्राइम हो जाता है तो ना उनकी पुलिस सुनते हैं और ना जज, और कुछ केसेस में तो उनको फांसी तक की सजा दी जाती है और इनकी बॉडी भी इनके घर वालों को रिटर्न नहीं की जाती। नॉर्मल इनकी एज 20 से 30 साल के बीच की होती है। करीब 15 से 18 साल के बाद जब ये लोग दुबई में काम करके इंडिया जाते हैं तब तक वो एज ए लेबर वर्क कुछ सेविंग कर लेते हैं और ये लोग इंडिया में आकर कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं। और इंडिया के जो दूसरे लेबर्स है वो इनको देख के दुबई जाने की सोचने लगते हैं। जो लेबर एक टाइम खुद विक्टिम था, अब एक्सपीरियंस लेने के बाद एजेंट के साथ पार्टनरशिप करता है। अब एजेंट सिर्फ वीजा लगवाने का काम करता है। और ये बंदा जो 15 से 18 साल दुबई में लेबर रहकर आया है वो अपने ही लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देता है और ये सर्कल चलता रहता है। और ये सर्कल आज से नहीं 1966 से चलता आ रहा है। अब जो लेबर्स के साथ बुरा हो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, इंडियन लेबर को इंडिया में ही एक अच्छी जॉब देना ताकि ये लोग ऐसी जगह पर जाकर फंसे ही ना। नंबर 2, इंडियन गवर्नमेंट एग्जिट वीजा के प्रोसेस को थोड़ा इजी बना सके ताकि अगर कोई दुबई का एजेंट वीजा छीन भी ले तो भी वो लेबर चाहे तो इंडिया वापस आ सके। नंबर 3, इन दोनों स्टेप्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इनमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पर एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं और वो है अवेयरनेस फैलाना। सो दुबई गवर्नमेंट लेबर के साथ क्या कर रही है वो तो दिखाई गई नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर करो जो दुबई जाने की सोच रहा है। नो डाउट कि दुबई घूमने के लिए सबसे लग्जरी जगह में से एक है, बट ओनली फॉर रिच पीपल। गरीब और लेबर्स के लिए दुबई से खराब जगह पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। बट क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए वो दुबई के डार्क साइड का आधे से भी कम पार्ट था। अभी और भी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद आप दुबई जाने से पहले 100 बार सोचोगे, बट उसे हम जानेंगे हमारे पार्ट 2 में। सो उस वीडियो को मिस मत करना और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। हाँ, बाकी हमने अश्नी रोड के बारे में एक अच्छी सी केस स्टडी बनाई है। सो उस केस स्टडी को देखने के लिए लेफ्ट पर क्लिक करो और जानो।